और अब आपको समाजवादी बहू की राष्ट्रवादी सोच के बारे में बताते हैं जो पिछले लंबे समय से नजर आ रही थी। जी हां, तो इसी शब्द का इस्तेमाल अपर्णा यादव ने किया था। मुलायम परिवार की राष्ट्रवादी बहू। जी हां, अपर्णा ने कहा, मेरा झुकाव हमेशा राष्ट्रवाद की तरफ रहा। भाजपा से अच्छी राष्ट्र के लिए कोई पार्टी नहीं। धारा 370 के मुद्दे पर खुलकर मोदी सरकार का समर्थन भी किया था अपर्णा यादव ने। एनआरसी के मुद्दे पर भी खुलकर मोदी सरकार का समर्थन किया था। उत्तराखंड की मूल निवासी सीएम योगी को भाई मानती है। सीएम योगी की अक्सर तारीफ करती हैं। 2017 से पहले गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी से मुलाकात भी की थी। योगी के सीएम बनने के बाद मुलाकात करके उनको बधाई भी दी थी। 2017 में सीएम के साथ लखनऊ के कान्हा उपवन भी गई थी। मुलायम परिवार पर खुलकर भी मीडिया से बात नहीं की। अपर्णा यादव के सपा में जाने के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या भाजपा उन्हें लखनऊ कैंट से उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि लखनऊ कैंट को लेकर इस वजह भाजपा में भी जंग छिड़ी हुई है। क्या वो वजह है, ये मैं आपको बताता हूं। अपर्णा ने कहा, पार्टी मेरी चिंता जरूर करेगी। 2017 के चुनाव में सपा के टिकट पर प्रत्याशी थी। अखिलेश यादव ने अपर्णा के क्षेत्र में प्रचार किया था। रीता बहुगुणा जोशी से करीब 34,000 वोट से अपर्णा यादव हार गई थी। रीता बहुगुणा जोशी 2019 में विधानसभा सीट छोड़कर सांसद बनी। अब रीता बहुगुणा जोशी बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट मांग रही हैं। इस सीट पर पिछले 6 चुनाव में हमेशा ब्राह्मण चेहरे ही जीते हैं। 3,15,000 वोटर में सबसे ज्यादा 60,000 ब्राह्मण हैं। समाजवादी पार्टी आज तक इस सीट पर जीत नहीं पाई है। अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए नेशनल अफेयर एक्सपर्ट। अभिज्ञान, अपर्णा यादव का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना, हालांकि उनका अगर सियासी तौर पर देखा जाए कि उनके पास कोई बड़ा जनाधार है, वोट बैंक है, खैर सब जानते हैं ऐसी स्थिति तो नहीं है। हाँ, उनके पास जो सबसे बड़ा तमगा था कि वो मुलायम परिवार की बहू हैं। तो क्या इसे सिर्फ बीजेपी की मनोवैज्ञानिक बढ़त माना जाए? किस तरीके से आप देखते हैं अपर्णा की बीजेपी में ज्वाइनिंग? देखिए, चुनाव में घटनाएं और सुर्खियां, आप और हम दोनों जर्नलिस्ट हैं, बहुत मायने रखती हैं। तो अपर्णा यादव आज के दिन की न्यूज़ मेकर है। बीजेपी के लिहाज से आज के दिन की न्यूज़ मेकर हैं। और किसी को, जो भी उत्तर प्रदेश को जानता हो, लखनऊ को जानता हो, कतई भी आश्चर्य नहीं होगा। उनका जो, वो खुद ही कह रही है कि उनका झुकाव जो है वो राष्ट्रवाद की तरफ है। आपने उनका स्टैंड पहले का क्या रहा है वो खुलकर बता दिया। तो कोई ऐसा डेवलपमेंट ये नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, यादव परिवार के जो फैमिली फ्यूड्स हैं, जो झगड़े हैं, वो सब जानते हैं। अपर्णा यादव के बारे में किस तरह की राय रही है जब उन्होंने बीजेपी के बड़े से बड़े शीर्ष नेतृत्व की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर खुद इंक्लूडेड है, उनकी तारीफें की हैं। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत लाजमी इस बात को बनाते हैं कि अपर्णा यादव ठीक चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में चली जाए। अब लखनऊ कैंट की सीट वो पा पाती है भारतीय जनता पार्टी से या नहीं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक बार चुनाव लड़के वो वहां से हार चुकी हैं। तो अपर्णा यादव का जहां तक सवाल है, परिवार के राजनीति में उनके लिए इट वाज नेवर ऑल वेल, ये तो सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और वैचारिक तौर पर उनका जो झुकाव है वो उन्होंने खुद ही बता दिया। तो अगर मान लीजिए उनका ये आज झुकाव है तो अच्छा ही है कि मेरे हिसाब से अखिलेश यादव के लिए कि वो बीजेपी में चली गई, क्योंकि अगर वो रहती समाजवादी पार्टी में तो वो खुद ही कह रही है कि सोच तो उनकी अलग है। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से उनको आज एक दिन का न्यूज़ मेकर बनाते हैं। जी अभिज्ञान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया अपर्णा यादव के भारतीय जनता पार्टी में आने के क्या मायने।